मैं नीलू गर्ग हूँ, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड से। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो हम चलाते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स जैसे हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स एंड वेल्डिंग स्पेशल कंज्यूमेबल्स, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, सब वेयर प्लेट्स वगैरह बनाते हैं जो और इक्विपमेंट्स जो स्टील, सीमेंट, शुगर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, वो सब इक्विपमेंट्स बनाते हैं और उनका मेंटेनेंस भी करते हैं। हमें सबको पता है जो सिचुएशन हुई थी कोविड के लेकर, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें लगा कि ऑक्सीजन हम लोग अगर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट नोबल थिंग दैट वी कैन डू फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन बेसिक जो चीज़ है, बेसिक नीड ऑफ अ हॉस्पिटल, वो अगर मिल जाता है सबको, तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ आई डोंट थिंक कि हम लोग और कुछ कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, अगर उनको ऑक्सीजन जो बेसिक चीज़ है वो प्रोवाइड कर दिया। विवेकानंद हॉस्पिटल में जो जी, सो एक्चुअली हम लोग ने काफ़ी रिसर्च किया, तो देन हम लोग को पता चला स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल के बारे में, जो कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है एंड दिस इज़ इनके चेयरमैन हैं डॉक्टर दिलीप गुप्ता। उनसे भी मुलाकात हुई और सब हम लोग ने देखा, ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पर गरीबों की इलाज हुआ जाता है एंड ये एटलीस्ट 100 विलेजेस को केटर करता है ये हॉस्पिटल आजू बाजू के। सो और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, राइट फ्रॉम गायनेक और एंड देन आपका पीडियाट्रिशियन का पैथोलॉजी, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो और यहाँ पर एक कोविड वार्ड भी स्पेशल है, तो हमें लगा कि ऑक्सीजन अगर देंगे तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर यहाँ पे कोविड पेशेंट अगर आता है, आपका तो वैसे चैरिटेबल है, अगर यहाँ कोविड पेशेंट आता है और सिलेंडर अगर उसको लगता है तो मिनिमम कितना खर्चा लगता है उसको? आई थिंक वो तो हॉस्पिटल स्टाफ आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की कैपेसिटी है कंसर्न है, वो 70 जंबो सिलेंडर्स एक दिन में फिल कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक कॉस्टिंग की बात है, एवरी हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल का अपना खुद का प्राइसिंग रहता है इन जनरल। नहीं, जैसे चैरिटेबल है ये, हाँ जी। तो चैरिटेबल में सभी गरीब और मध्यम वर्गीय लोग मरी जाते हैं और परिवारजन आते हैं, तो कैसे कोविड का पेशेंट अगर आता है गरीब, तो उसको कितना खर्चा आता है सिलेंडर को पकड़ के? आई थिंक सर उसमें कोविड में जो भी पेशेंट का खर्चा रहता है वो गवर्नमेंट का कैप जो है उसकी सब्सिडी, गवर्नमेंट का कैप जनरल वार्ड का जो दिया हुआ है 3000। सो बेसिकली डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के जो एमडी एंड चेयरपर्सन फाउंडर थे वो थे एनके गर्ग। उन्होंने ही डिफ्यूजन स्टार्ट किया था और लास्ट ईयर उनका देहांत हुआ था, उनके ही मेमोरी में हमने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया है, एनके गर्ग फाउंडेशन। क्योंकि उनका बहुत उनको ये मकसद था कि जहाँ तक वो कर सके लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके लिए कुछ करे, तो उन्हीं के ये विचारों को लेते हुए हम लोग ने ये फाउंडेशन बनाया उनके नाम पे, एनके गर्ग फाउंडेशन। और यहाँ पर हम एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन, पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं, हम सोशल अपलिफ्टमेंट को सपोर्ट करते हैं, एज वेल एज हेल्थ केयर। तो यहाँ पर जो भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में, देन विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ है हम लोग ने, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई का, देन बुक्स का पैसा एंड इनफैक्ट कंप्यूटर्स भी हम लोग ने डोनेट किए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे लाइक वाटर, जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी प्रोवाइड किया है, जहाँ पर जैसे लाइट्स नहीं है वहाँ पर सोलर लाइट्स लगवाई हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे काम करते आए हैं। इनफैक्ट काफ़ी हॉस्पिटल्स को हम लोग ने मशीन्स डोनेट किए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लोग ने काफ़ी हेल्प किया हुआ है। सो इसी को ही देखते हुए हम लोग ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्टार्ट किया
जहाँ पर ये प्लांट्स में 70 जंबो सिलेंडर्स एक दिन में फिल हो सकते हैं। तो बेसिकली 70 जो आपकी दिन भर की कैपेसिटी है वो आराम से इसमें पूरी हो जाएगी। एंड इसमें हम लोग ने ये पोर्चुगीज से लिया हुआ है ये प्लांट। एंड इसमें 5 इयर्स का हम लोग ने मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसको प्रोवाइड कर दिया है, ताकि हॉस्पिटल को कोई प्रॉब्लम ना रहे प्लांट रन करने में, और जितना हो सके वो हेल्प करें। बताया तो उसके अंदर में जो हॉस्पिटल की तो कॉस्टिंग जो पहले सिलेंडर की पड़ती थी 350 रुपीज़ पर सिलेंडर, और वो लोग चार्ज करते थे फ्रॉम द पेशेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने जो रेट्स तय किए। और अभी उनको ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा जबकि वो मार्केट से नहीं खरीदते। तो इसका बेनिफिट वो पेशेंट को देंगे क्या? ऐसा आपसे कोई आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है क्या कि वो ये जो बेनिफिट रहेगा अभी, क्योंकि पहले तो महंगा खरीदते थे, अभी तो यहीं पे जनरेट हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, तो ये बेनिफिट वो पेशेंट को पास ऑन करेंगे क्या? या इस बारे में आपकी कोई चर्चा हुई है क्या? हमारी चर्चा नहीं हुई है, पर ये हम मेनली जो कमी पड़ रही थी ऑक्सीजन की, कि जो लोग आ रहे हैं चाहे वो पैसा देना भी चाह रहे हो लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो पैसे का भी क्या करेंगे, ये बात वो फिलफिल करने के लिए था। और कॉस्टिंग की बात, ये बात तो हम अप्रिशिएट करते हैं, हाँ जी, इसलिए अप्रिशिएट दैट यू हैव टेकन केयर ऑफ द सोसाइटी। पर इसका जो बेनिफिट है, जैसे आपने बोला कि आसपास के कुछ 100 गांव के लोग यहाँ पे पुअर पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनके पास उतने भी पैसे नहीं रहते कि वो गवर्नमेंट रेट्स के हिसाब से पैसे दें। तो अभी हॉस्पिटल को तो ये चीज अभी बहुत कम रेट फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का खर्चा है। तो क्या हॉस्पिटल के बारे में आप इस बारे में चर्चा करेंगे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका जो बेनिफिट है अभी, चलो नहीं तो 50% ही बेनिफिट पेशेंट को दे दे, 50% वो अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए रखें। तो इस बारे में आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे क्या? हमारा तो और हॉस्पिटल का ही ये उद्देश्य है कि वो जितना हो सके गरीबों की मदद करें। जो डोनेशंस हैं वो डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के CSR फंड्स के अलावा जो एक्स्ट्रा भी दिया है, अपार्ट फ्रॉम फंड्स जितने होते हैं उससे ज़्यादा फंड्स दिए हैं, फैमिली मेम्बर्स ने फंड्स दिए हैं, और हमें फंड्स आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से इस ऑर्गेनाइजेशन को जब हमने शुरू किया। बेसिकली इंडियंस के ही फंड्स हैं, इंडियंस NRIs आउटसाइड वार्ड की वार्ड सर्जिकल वार्ड है, उसमें 5 बेडेड सर्जिकल वार्ड है। उसमें बेसिकली हम लोग ने रेनोवेशन सारा करवा कर दे दिया हमने। एंड हाँ जी, जो भी उसमें आगे जो भी लगेगा वी विल टेक केयर ऑफ द एंटायर